माँ धारी देवी का यह मंदिर अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। बोलो। अभी हम निकल चुके हैं एक नई जर्नी, नई यात्रा पे। फिलहाल ऋषिकेश की छोटी छोटी गलियों से मैं अक्सर आता हूँ यहाँ 3 महीने में, 2 महीने में। बहुत अच्छी सिटी है, लेकिन अब भीड़ भाड़ बहुत हो चुकी है इधर समय के साथ। और इधर ये है सुबह का नज़ारा ऋषिकेश का, और सामने नीचे है गंगा रिवर। और वहाँ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम कल से ही गंगा के किनारे थे। और ये सीधा रास्ता जा रहा है फायदा होता है बद्रीनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, काफी ट्रैफिक, जितने भी नाथ है इधर के सब, ये पूरा बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे है। चमोली, गोपेश्वर और तपोवन ऋषिकेश का पूरा कॉमर्शियल हो चुका है। एक अलग ही मौसम कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर पहले धूप थी, अब बादल आ गए, पूरा कवर्ड है। इधर सामने देखो 2 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है यहाँ टोटल। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग के पास। देवप्रयाग यहाँ से है 10 किलोमीटर, यहाँ से गंगा का संगम होता है। अब देखो जस्ट 10 सेकंड में चेंज हो गया, बादल आ गए फिर से, अब धूप आ गई। ये लैंडस्लाइड हुई है जबरदस्त वाली। होटल आकाश रेस्टोरेंट वहाँ पे, और यहाँ से सामने का व्यू कितना शानदार नज़ारा है, एकदम अलकनंदा बह रही है इधर। चाय और नदी और मैं तीनों ही जबरदस्त है। पूरा व्यू से मेरे फोटो खींच एक नई सफर में, नए डगर में, नई मंजिल के लिए और नए रास्ते से आप फिर निकल पड़े हैं हम एक नई दूरी तय करने के लिए। जीवन में यात्रा हमेशा चलती रहती है, जीवन में कभी ठहराव नहीं होना चाहिए और यात्राएं चलती रहनी चाहिए। और हम भी एक नई यात्रा पे फिर से निकल पड़े हैं। और अभी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, उत्तराखंड का श्रीनगर है। और अभी रिसेंटली चाय पानी पी के यात्रा को कंटिन्यू किया है और मज़ा बहुत आ रहा है ऐसे। और ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए। एवरीथिंग इज टेम्पोररी इन दिस यूनिवर्स, नथिंग परमानेंट, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ओके, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे है धारी देवी का मंदिर, जो उत्तराखंड की एक तरह से मतलब कुल देवी मानो। और वो प्रॉपर अलकनंदा के बीच में है उसका मंदिर। जब गंगा का बहाव आता है तो अक्सर मतलब काफ़ी बढ़ जाता है पानी, मंदिर तक आ जाता है। अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं मंदिर पे। और अभी देखो यहाँ से मंदिर का मेन गेट स्टार्ट है, मतलब यहाँ से नीचे के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, नीचे जाने के लिए स्लैब बना हुआ है। और ये मेन रोड है, और यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास नीचे डाउन उतरना है मंदिर जाने के लिए, और पूरा स्लैब बना हुआ है। तो हम अब यहाँ से आगे के लिए नीचे उतर के जाएंगे, और पूरा रास्ता मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे यहाँ से नीचे जाना है, और मतलब कैसे क्या है आगे का रास्ता पूरा। देखो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है नीचे के लिए, माता जी का पूरा मंदिर यहीं से दिख रहा है। अब देखो यहाँ से आगे कितना अच्छा है, मतलब लोकेशन तो ज़बरदस्त दिखती है। मतलब एक प्रकृति के बीच में, नदी के बीच में जो मंदिर स्थित है उसकी तो बात ही कुछ और है। इस तरह का स्लैब बना हुआ है डायरेक्ट नीचे जाने के लिए, और दोनों साइड सेफ्टी के लिए कोई गिर ना जाए, इस वजह से ये जाल लगा रखा है। और ये काफ़ी अच्छा है मतलब पूरा। अभी मैं जा रहा हूँ धारी देवी के, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये बीच अलकनंदा नदी के जस्ट बीच है।
700-800 मीटर नीचे चलने के बाद ये मार्केट आता है। यहाँ से आप कुछ भी ख़रीदारी कर सकते हैं, किसी भी तरह की, मतलब रुद्राक्ष वगैरह, माला वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और माता जी के लिए चुनरी भी ले सकते हैं, प्रसाद वरसाद भी ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से मतलब जो दूसरा गेट है, जो नदी का पुल बना हुआ है, उसका रास्ता यहीं से शुरू होता है। और ये करीबन 50-60 मीटर का रास्ता है या 100 मीटर का रास्ता है जो मंदिर तक जाता है, पुल बना हुआ है। और जैसे ही नदी का ज़्यादा पानी आता है तो ये पूरा कहते हैं कि भर जाता है, लेकिन मंदिर नहीं डूबता है, ये नीचे तक पूरे में पानी आ जाता है। यहाँ से अब हम मंदिर के लिए एंट्री करेंगे। ये पूरा अंदर मंदिर तक जाता है रास्ता। ये पुल है, जब बाढ़ आती है, पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है ना अलकनंदा में, तो ये पुल के नीचे नीचे तक हो जाता है। कभी कभी रास्ते के ऊपर भी आ जाता है, इसको पूरी तरह टच कर लेता है। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि ये टूट गया हो या कुछ भी हो, ये बहुत मजबूत बना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। अब हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं कि मंदिर की कहानी क्या है, ये कैसे रहस्यमय मंदिर है। इसको रहस्यमय मंदिर भी बोला जाता है। और ये मंदिर उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षा करता है, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग ये भी बोलते हैं कि जो माता जी की मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप चेंज करती है। कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में माता जी की मूर्ति का रूप एक कन्या के रूप में होता है, एक बालक के रूप में होता है। और जैसे ही दोपहर होती है तो मूर्ति का जो रूप है एक युवती के रूप में हो जाता है। और जैसे ही शाम होती है तो ये वृद्ध अवस्था में चली जाती है, ऐसे कहते हैं स्थानीय लोग, बताते हैं। और मैं बता दूं कि अंदर यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ना ही वीडियोग्राफी अलाउड है। स्थानीय लोगों से बातचीत की तो मुझे पता चला यहाँ माता जी की कहानी के बारे में। कहते हैं कि माँ धारी देवी के 7 भाई थे और ये सबसे छोटी थी, इकलौती बहन थी 7 भाइयों के बीच में। 7 साल की उम्र में माँ धारी देवी के माँ बाप का निधन हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया, माँ धारी देवी 12 साल की हो गई। इसकी भाभीयों को इससे जलन होने लगी, तो उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये इसके भाइयों के लिए ठीक नहीं है, अपशगुन है। तो ये घटना भी सत्य में बदल गई। कैसे कि इसके 5 भाइयों का निधन हो गया। जब माँ धारी देवी के 5 भाई मर गए तो उनके धारी देवी के जो भाई थे 2 बचे हुए, उनके दिमाग में भी ये बैठ गया कि ये वाकई में धारी देवी माँ है, जो है ये बालिका, ये इनके लिए ठीक नहीं है, इनकी बहन ठीक नहीं है। तो इसको उन्होंने क्या किया, एक दिन मौत के घाट उतार दिया, इसका गला काट दिया और धड़ अलग करके नदी में फेंक दिया। माँ धारी देवी का धड़ और जो सिर था वो नदी में बहते हुए आ रहा था। धड़ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो सिर था ऊपर तैरते तैरते आ रहा था। जब माँ धारी देवी को एक आदमी दिखाई दिया नदी के पास, तो माँ धारी देवी ने उसको आवाज़ दी कि मुझे बचा लो, लेकिन वो आदमी डर गया। तो माँ धारी देवी ने उससे फिर बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम इस नदी में आ जाओ, जैसे जैसे तुम पैर रखोगे तो तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बन जाएगी। उस आदमी को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे ट्राई किया, नदी में पैर रखा तो सीढ़ियाँ बनना शुरू हो गई। और माँ धारी देवी ने उसने बोल दिया कि मैं देवी के रूप में हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पैर रखने लगा, सीढ़ियाँ बनती गई, उसने माँ धारी देवी का जैसे ही सिर उठाया तो वो डर गया। उसको हाथ में मुंडी थी, लेकिन माँ धारी देवी ने उसे ऐसे कहा कि इसको किसी पवित्र स्थान पर रख दो, जिससे कि मेरी पूजा हो सके भविष्य में। तो उस आदमी ने उसको उस पवित्र स्थान पर रख दिया, जहाँ अब मंदिर बन गया। काली मठ या सिद्धपीठ के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। वो गांव धारी देवी है, जो अभी हम वहाँ पे हैं। और ऐसे धीरे धीरे वो मंदिर माता जी की पूजा होने लगी। बस यही इस माता जी की कहानी थी।